नमस्कार। ये एक खास वीडियो है उन गार्जियंस के लिए जिनके बच्चे अभी क्लास 9th या 10th में गए हों और जो आगे ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे कल को आईआईटी निकालें, नीट निकालें या फिर ऐसे ही जो समकक्ष एग्जाम होते हैं वो उसमें उनको अपीयर करवाना चाहते हैं 12th के साथ या 12th के बाद। देखिए ऐसा है, होता क्या है कि जो कुछ भी 11th या 12th में पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ध्यान से समझिए मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके दिमाग में जो कुछ थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। भाई मैं पिछले 15-16 साल से इसी लाइन में पढ़ा रहा हूँ। बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनको मैं 11th-12th में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। इसके अलावा 9th-10th लेवल पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाता हूँ। तो क्या है कि जो आपके दिमाग में डाउट्स होते हैं उन्हीं को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए जैसा मैंने अभी कहा कि जो कुछ भी 11th या 12th में पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वर्क जो होता है, उसका डेफिनेशन वर्क जो होता है, उसकी जो नींव बनाने का काम होता है वो 9th और 10th में कर दिया जाता है। अगर आपने 9th और 10th में ठीक से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को हैंडल नहीं किया तो आपकी नींव कमजोर हो जाएगी और आगे चल के 11th और 12th में आपको काफी दिक्कत आने वाली है। एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, कि हमारे यहाँ 9th और 10th तक अगर आप देखें तो पतली पतली किताबें होती हैं, इस टाइप की इतनी पतली सी किताबें होती हैं। 9th और 10th लेवल पे आप देखेंगे तो ऐसी पतली पतली सी किताबें होती हैं। जब आप 11th 12th में पहुंचते हैं तो इससे लगभग 4 से 5 गुना बड़ी किताबें, मोटी किताबें हो जाती हैं, सिलेबस बड़ा हो जाता है, स्कोप बड़ा हो जाता है, न्यूमेरिकल वर्क ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि आप ये समझिए कि जो पीछे का आपका बेस है, पीछे का जो फाउंडेशन वर्क है, जो नींव बनाने का काम हुआ है, यदि वो कमजोर हुआ है तो आगे बिल्डिंग आपकी अच्छी नहीं खड़ी हो सकती है। इसलिए 9th-10th पे बहुत सिंसियरली वर्क करने की जरूरत है। अब बात को आप समझिए, है क्या कि आमतौर पे लोग समझते हैं कि अच्छा 9th-10th पे नॉर्मल लेवल का टीचर कोई पकड़ा देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल लेवल टीचर। टीचर होता है, उसमें नॉर्मल लेवल और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल नहीं होता है। सीधी सी बात है, जो भी टीचर, मेरी जो आपको सजेशन है, मेरा ये सजेशन है कि अगर आप आईआईटी या नीट आगे देख रहे हैं कि बच्चे के लिए आप बच्चा आगे ये निकाले, तो जो टीचर आज आगे चल के आईआईटी और नीट के लिए पढ़ाता है उसी टीचर से आपको 9th और 10th पढ़वाना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए और किस तरीके से ले डाउन करना चाहिए, नींव कैसे रखी जानी चाहिए। होता क्या है, आप जिसको नॉर्मल लेवल टीचर समझते हैं, वो नॉर्मल लेवल टीचर उसे नॉर्मल लेवल की डिग्री तक पहुंचाने वाली नींव रखता है। वो उसे बीएससी, बीसीए, बीबीए इस टाइप के कॉलेजेस तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वो आईआईटी या मेडिकल की बिल्डिंग उसके आगे खड़ी होनी है तो वैसी नींव वो नहीं रख पाता है। समस्या सबसे बड़ी यही हो जाती है। अभी मेरे पास 11th के लिए एक बच्चा आया एडमिशन के लिए, मैंने उससे छोटी छोटी चीजें पूछी, एकदम नॉर्मल लेवल की चीजें। मैंने ऐसे पूछा कि बताओ ये कॉनकेव मिरर रखा है, कॉनकेव मिरर के आगे ऑप्टिकल जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ये बताओ कि इमेज कहां बनेगी। मतलब मैंने ये देखने की कोशिश की कि बच्चे का फाउंडेशन वर्क कितना हुआ है। तो मैंने ये देखा कि बच्चे को यही नहीं बता रहा है इंफिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। तो समस्या यह है कि अगर फाउंडेशन वर्क, जो नींव रखने वाला काम है, वो कमजोर हुआ है तो आगे जो बिल्डिंग आप खड़ी करना चाह रहे हैं वो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप 9th और 10th में भी उसी टीचर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बच्चे को पढ़वाइए, बायो उसी टीचर से पढ़वाइए जो कि आगे आईआईटी, नीट पढ़ाने की क्षमता रखता हो। ऐसे ही टीचर से पढ़वाइए ताकि वो नींव भी उसको मालूम है। भाई अगर मैं 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जब मैं पढ़ाता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि जो 11th की फिजिक्स होगी, 11th की जो केमिस्ट्री होगी वो मैं 9th लेवल पे पढ़ा दूंगा। जी नहीं, कतई नहीं, वो नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन कम से कम इतना वर्क कर दिया जाए, हमें पता है कि ये नीचे की चीज को ऊपर तक कैसे कनेक्ट करना है। हमें ऊपर का भी पता है, हमें नीचे का भी पता है, हम प्रॉपर कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब हम नींव रख रहे होंगे तो नींव रखते वक्त हम सही से ईंटें जो उसकी नीचे की रखनी है वो सही से रखेंगे। अन्यथा क्या होता है कि लोगों ने बस जैसे तैसे 9th पास करा दिया, बस नंबर आ गया और 9th निकल गया, 10th निकल गया। अब 11th में हमारे सामने एक समस्या आ जाती है। जब बच्चा हमारे पास 11th में आता है, हम 9th 10th कहीं और पढ़ा हुआ है, अब 11th में हमारे पास आता है और टीचर गार्जियन ये चाहता है कि इसको आईआईटी निकलवा दीजिए। अरे भैया, नीचे की नींव तुमने इतनी कमजोर रखी है, इसको आईआईटी कैसे निकलवा दिया जाए? ऐसे नहीं होता है। अगर उसकी नींव कमजोर होगी तो उसके ऊपर वो बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती है जो बिल्डिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए नीचे से नींव मजबूत होनी चाहिए। यही मैं समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि आप 9th और 10th भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे टीचर से पढ़वाइए जो आगे आईआईटी और नीट पढ़ाने की क्षमता रखता हो।
यदि यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आगे आईआईटी निकाले, तो इसलिए 9th 10th लेवल पे भी ये वर्क होना चाहिए। इतनी ही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जय मां शारदे।